ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये एक विश्व कल्याण की सबसे महान प्रार्थना है। सनातन धर्म की एक महान प्रार्थना है। ये प्रार्थना वो दिव्य शक्ति है, दिव्य बल है कि जो हमारे लिए एक अमोघ कवच का कार्य करता है, अनंत शक्ति का कार्य करता है। आंतरिक शत्रु अर्थात जो आसुरी गुण हैं उनका हनन करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए वज्र के समान बन जाता है। प्रार्थना के दिव्य प्रभाव से कहें या दिव्य प्रार्थना रूपी दिव्य औषधि से कहें, हमारे जीवन में किसी भी आयु में कभी भी एक अद्भुत परिवर्तन आने लग जाता है, आ सकता है हर किसी के जीवन में, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि इससे प्राण शक्ति मजबूत बन जाती है, मन शक्तिशाली बन जाता है। मन अर्थात जो ऋणात्मक वृत्तियां हैं उनके प्रति बलशाली बन जाता है। शारीरिक परिवर्तन का तात्पर्य ये नहीं कि शरीर में अगर माना कि वृद्धावस्था आ रही है तो युवावस्था हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये इसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अगर दांत हिल रहे हैं तो दांत मजबूत हो जाएंगे, बाल अगर सर के सफ़ेद हो रहे हैं तो काले हो जाएंगे। ये प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना इसके लिए नहीं करनी है, बल्कि एक आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है कि जीवन जो आसुरी गुणों की ओर बढ़ रहा था या भौतिकता की ओर जो जीवन बह रहा था, या जो भौतिकतावादी लोगों के प्रभाव में जो मन बह रहा था, उससे वो हटने लग जाता है, दैवी गुणों की ओर बढ़ने लग जाता है और मन दिव्य गुणों से भरने लग जाता है। प्रार्थना के दिव्य प्रभाव से रोगों का निदान भी हो सकता है। अतः हमें जो प्रार्थना है ना, इसको बड़े शरणागत होकर के, विनम्र होकर करके, श्रद्धापूर्वक और विश्वासपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। मन और शरीर में जो परिवर्तन होता है वो भी परिवर्तन अद्भुत होता है। प्रार्थना के माध्यम से, जो प्रार्थना की शक्ति है, इससे भक्त का परमात्मा से मिलन भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में बड़े बड़े उदाहरण हैं, ऐसे अद्भुत उदाहरण हैं। प्रार्थना की शक्ति से या प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है, धैर्य प्राप्त होता है, संतुष्टि मिलती है उसे। जो भी उसकी बाहरी परिस्थिति है उसमें उससे वो संतुष्ट रहने लग जाता है। अतः प्रार्थना को हमें निरंतर, क्योंकि प्रार्थना का कोई समय नहीं है, न कोई आयु है प्रार्थना की, कभी भी कर सकते हैं 24 घंटे में। और अपने इष्ट देवता के नाम के रूप में, या कहें गुरु मंत्र के अनुसार में, इष्ट मंत्र के अनुसार में, इष्ट देवता के अनुसार में, हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की प्रार्थना दी गई हैं। प्रार्थना से निर्धनता भी दूर होती है, बाहरी निर्धनता वो भी दूर होती है, आंतरिक तो होती है। आंतरिक निर्धनता कौन सी है कि मन कृपण रहता है। कृपण का मतलब कि जिसे कंजूसी कहते हैं, कंजूसी का मतलब कि वो अपनी मूल स्मृति को भूला रहता है। वो समझता है कि मैं शरीर हूँ, इस जाति का हूँ, इस कुल का हूँ, ये स्मृति हट कर करके, ये जो गलत स्मृति है, इसके बदले जो उसके भीतर ध्रुवा स्मृति, यानी कि मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, इसे भी गरीबी मिटाना कहते हैं। अतः प्रार्थना को एक दीन भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति पूर्वक
विश्वासपूर्वक नित्य प्रति इसका अभ्यास करना चाहिए। और मुख्य रूप से प्रार्थना में क्या आता है, जैसे जप है, स्रोत हैं बहुत सारे, किसी जो इनको अपने मन की इच्छा के अनुसार में इनको याद करना चाहिए। और फिर बाद में फिर ये आप कभी भी कहीं घूमते रहो या सुबह है शाम है, ये मुख से अपने आप ही निकलने लग जाएगी। अतः प्रार्थना की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जगत कल्याण के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो पहला श्लोक आया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, सभी को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, पशु हो या मनुष्य हो, शत्रु हो या मित्र हो, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जितने प्रबल वेग से श्रद्धापूर्वक हम इस प्रार्थना को करते हैं, उससे दुगने वेग से अपने पास में आता है और उसका प्रभाव, जो शुभ प्रभाव है, अपने व्यक्तित्व पर यानी कि शरीर पर, मन पर, प्राणों पर बढ़ने लग जाता है शुभ प्रभाव के रूप में।